कोई भी हम लोग ना गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं कभी, पर खास बात यह है कि आप 3 रुपए का भी चैलेंज जो है क्रिएट कर सकते हैं। 3 रुपया से शुरू। तो अगर 3 रुपए का जुआ खेला जाए तो वो जुआ नहीं है। अब वैसे तो मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन YouTube पर जो हो रहा है उसे देखते हुए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मनोज डे और उनके जैसे बाकी दूसरे यूट्यूबर्स के साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर जानेंगे कि YouTube की कौन सी पॉलिसी की वजह से ऐसा हो रहा है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मनोज डे ने अपनी वीडियोस में जो क्लेम्स किए हैं वो कितने सच हैं। उनका कहना है कि सारी गलती YouTube की है और उन्होंने सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सारी पॉलिसीज को फॉलो करते हुए ये वीडियोस बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि मनोज डे और उनके जैसे दूसरे यूट्यूबर्स के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर उनके जैसे बोलने से मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि वो यूट्यूबर्स जो कि ऑनलाइन अर्निंग वाली वीडियोस बनाते हैं। नहीं, मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग वाली वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बेटिंग एप्स, गैम्बलिंग एप्स की, जहाँ पर ये लोग बताते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड कर लो और इस ऐप में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको इस वाले ऐप से साइन अप बोनस मिल जाएगा, इस वाले से रेफरल बोनस मिल जाएगा, इस वाले ऐप में आप गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह की जितने भी ऐप्स हैं उनका भर भर के प्रमोशन किया हुआ इन सारे यूट्यूबर्स ने। तो इन ऐप्स के प्रमोशन करने से इनके चैनल को हो क्या रहा है, आखिर हुआ क्या है पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब पर? हो ये रहा है कि इस तरह के जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने चैनल पर इस तरह के ऐप्स को प्रमोट किया है, उन सब के चैनल पर यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक आ रहा है। किसी के चैनल पर 1 स्ट्राइक, किसी के चैनल पर 2 स्ट्राइक और किसी का तो पूरा चैनल ही एक साथ टर्मिनेट कर दे रहा है, यूट्यूब खत्म कर दे रहा है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि स्ट्राइक आने से क्या होता है, तो पहली स्ट्राइक तो वार्निंग स्ट्राइक होती है, लेकिन फर्स्ट स्ट्राइक आने के बाद 1 हफ्ते तक अपलोडिंग बंद हो जाती है। तो आप 1 हफ्ते तक वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। और फर्स्ट स्ट्राइक आने के 90 दिन के अंदर में अगर 2 और स्ट्राइक आ गई तो आपके चैनल को यूट्यूब टर्मिनेट कर देगा, खत्म कर देगा। अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्ट्राइक के बाद ही इनके चैनल पर 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए जो है वो अपलोडिंग बंद कर दी है यूट्यूब ने। क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक आने के बाद अगर फिर से ये लोग इस तरह की वीडियोस डालेंगे तो उस पर भी स्ट्राइक आएगा और 90 दिनों के अंदर में अगर 2 स्ट्राइक आ गया तो चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो मतलब कि 90 दिनों तक ये लोग वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते हैं। इस तरह की नए वीडियोस ये अपलोड नहीं कर सकते हैं और पुरानी वीडियोस पर स्ट्राइक आ रहा है तो उन्हें डिलीट करना पड़ रहा है और इन सब की वजह से जो ओवरऑल अर्निंग है वो नीचे जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरह की वीडियो से इन चैनल पर स्ट्राइक आ रहे हैं तो ये लोग इस तरह की वीडियोस बनाना बंद क्यों नहीं कर देते हैं, किसी और कैटेगरी की वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं? या फिर अगर अर्निंग एप्स की ही बनानी है तो फिर उन एप्स की क्यों नहीं बनाते जो कि बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स नहीं है? तो इन सब की वजह है इन वीडियो से आने वाला पैसा। इस तरह की वीडियोस बनाने पर एक वीडियो से कम 3 अलग अलग तरह से अर्निंग होती है। यूट्यूब पर अर्निंग करने के लिए ये तीनों ही तरीके कोई गलत तरीके नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो प्रमोट कर रहे हैं वो चीज़ गलत है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह की जितनी भी वीडियोस होती हैं वो ज़्यादातर स्पॉन्सरशिप वाली वीडियोस होती हैं। मतलब कि इन ऐप्स की तरफ से, इन कंपनीज की तरफ से इन्हें पैसे मिलते हैं प्रमोशन के लिए। अब स्पॉन्सरशिप कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आपको ये भी तो देखना होगा कि आप क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। तो पहला तरीका तो हो गया स्पॉन्सरशिप का। दूसरा अर्निंग का तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। जब भी ये लोग इस तरह की कोई ऐप को प्रमोट करते हैं तो साथ में कोई ना कोई रेफरल कोड या फिर डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक जरूर देते हैं, जहां से जाकर आपको ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। और इस तरह से जितने भी लोग उस लिंक से ऐप इंस्टॉल करेंगे या फिर साइन अप करते टाइम इनका रेफरल कोड यूज करेंगे, उतना इन्हें पैसा मिलेगा। और तीसरा तरीका इनका यूट्यूब से डायरेक्ट अर्निंग, जो कि एडसेंस रेवेन्यू है। अब मजे की बात यह है कि इस तरह की जितनी भी वीडियोस होती हैं जहां पर अर्निंग की बात हो रही है या फिर किसी भी तरह से पैसे की बात हो रही है, उन सारी वीडियोस का सीपीएम आरपीएम जो है वो बाकी वीडियोस से ज्यादा होता है। मतलब कि अगर ये एक वीडियो बनाते हैं यूट्यूब टिप्स के ऊपर कि यूट्यूब पर ग्रो कैसे करना है और दूसरी वीडियो बनाते हैं किसी बेटिंग या गैम्बलिंग एप्स के ऊपर, तो अगर दोनों वीडियोस पर बराबर व्यूज आए हैं तो बेटिंग वाली जो वीडियो है उन पर पैसे ज्यादा बनेंगे, उन पर एडसेंस रेवेन्यू ज्यादा बनेगा। तो ये तो बात हो गई कि ऑनलाइन अर्निंग ऐप की वीडियोस बनाने वाले चैनल्स के साथ क्या हो रहा है। अब देखते हैं कि यूट्यूब की कौन सी पॉलिसी की वजह से ऐसा हो रहा है। मनोज डे ने अपनी वीडियो में बताया है कि उनके चैनल पर जो स्ट्राइक आया है वो हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट पॉलिसी की वजह से आया है। अब अगर हम लोग हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट पॉलिसी को खोल कर देखें तो इसके अंदर आता है डिजिटल सिक्योरिटी कंटेंट की पॉलिसी, जिसके अंदर हमें 4 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। इनमें से सबसे पहला है इंस्ट्रक्शनल थेफ्ट। मतलब आप किसी भी तरह से चीज़ों को चुराना सिखा रहे हैं तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा है हैकिंग,
और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि किसी भी तरह से आप किसी के क्रेडेंशियल्स को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, आईडी पासवर्ड चुराने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी तरह से इस तरह की हैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सारी वीडियोस दिखाना मना है। तीसरा है बाईपासिंग पेमेंट फॉर डिजिटल कंटेंट और सर्विसेज। इस पॉलिसी के हिसाब से आप कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बना सकते जहां पर आप ये सिखा रहे हो कि किसी भी पेड सॉफ्टवेयर को फ्री में कैसे लेना है। जैसे कि बहुत लोग फोटोशॉप या इस तरह के कई सारे सॉफ्टवेयर जो कि पेड सॉफ्टवेयर हैं उन्हें फ्री में डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। और चौथा है फिशिंग। फिशिंग ये होता है कि आपके पास कोई भी एक फेक वेबसाइट दे दिया जाएगा जो कि किसी ओरिजिनल वेबसाइट जैसा दिखता होगा और आप उसे ओरिजिनल समझकर वहां पर अपना आईडी पासवर्ड डाल देंगे और वो जो है वो हैकर्स के पास चला जाएगा और इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो हैक किया जा सकेगा। तो इस तरह की वीडियोस भी बनाना मना है। इसके अलावा अगर हम लोग YouTube की इलीगल और रेगुलेटेड गुड्स और सर्विसेज वाली पॉलिसी को देखें तो वहाँ पर भी बेटिंग ऐप्स या गैम्बलिंग ऐप्स नॉट रिव्यूड बाय गूगल और YouTube का लिखा हुआ है। मतलब कि वैसे ऐप्स और वेबसाइट जिनको गूगल या YouTube रेगुलेट नहीं करता है। और चूंकि ये जितने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं वो सारे ऐप्स जो हैं वो ज़्यादातर प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब कि गूगल को उनके बारे में पता नहीं होता है, इसी वजह से इनके चैनल पर स्ट्राइक आ रहा है। अब वैसे तो मैं इन ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स वाले चैनल को मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि इनमें बताए हुए ऐप्स के थ्रू आप सिर्फ 2, 4, 5, 10 रुपये से ज़्यादा कमा नहीं पाओगे और आपको गैम्बलिंग की आदत अलग से लग जाएगी। लेकिन इस तरह के ज़्यादातर चैनल जो है वो साथ में यूट्यूब ग्रोथ वाले टिप्स भी देते हैं और सिखाते हैं कि आपको यूट्यूब पर काम कैसे करना है। तो स्टार्टिंग में मैं इन सारे चैनल्स को देखा करता था इन वीडियोज़ की वजह से, और उस तरह का कंटेंट कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन ये लोग गैम्बलिंग ऐप्स को बहुत पहले से प्रमोट करते आ रहे हैं। अब सारे चैनल्स को देख पाना तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर मैं मनोज डे की वीडियोस को ही एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ और इसी में आपको दिख जाएगा कि मनोज डे ने अपनी वीडियोस में जो क्लेम्स किए हैं और उन्होंने जो ऐप्स प्रमोट किए हैं उनमें कितना फर्क है। तो स्टार्ट करते हैं मनोज डे के पहले क्लेम से। 100% जेन्युइन ऐप्स गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। सबसे पहला क्लेम जो इन्होंने किया है वो ये है कि जो भी ऐप्स ये प्रमोट करते हैं वो 100% जेन्युइन है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जो कि 100% जेन्युइन और प्ले स्टोर पे अवेलेबल वाला एप्लीकेशन रहेगा और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एप्लीकेशन रहता है, ठीक है। तो आओ थोड़ी सी इस क्लेम की सच्चाई देखें। तो दोस्तों एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको डायरेक्ट जो है डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। एक सेकेंड, ये लिंक कहाँ लेके जा रहा है? ये कौन सा प्ले स्टोर है जो मेरे फोन में नहीं है? अपनी वीडियो में इन्होंने क्लेम किया है कि जो भी ऐप्स ये प्रमोट करते हैं वो सारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, तो फिर ये क्या है? वैसे ये वाली वीडियो सर्च करने मत जाना, नहीं मिलेगी। YouTube ने डिलीट किया या फिर मनोज डे ने खुद ही डिलीट कर दिया है ये तो पता नहीं है, लेकिन अब ये वीडियो YouTube पर नहीं है। दूसरा क्लेम इन्होंने अपनी वीडियो में किया है कि ये गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर सच हो तो। कोई भी हम लोग ना गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं कभी। देखो गैम्बलिंग में क्या होता है, आप कुछ पैसे लगाते हो, सामने वाला कुछ पैसे लगाता है, जो भी गेम जीता पूरा पैसा उसका। पर खास बात यह है कि आप 3 रुपए का भी चैलेंज जो है क्रिएट कर सकते हैं, 3 रुपया से शुरू। तो अगर 3 रुपए का जुआ खेला जाए तो वो जुआ नहीं है। तीसरा क्लेम जो है वो मनोज डे ने नहीं किया है बल्कि उनके चैनल पर आए हुए एक गेस्ट ने किया है जिनका खुद का भी ऑनलाइन अर्निंग वाला चैनल है और उनके चैनल पर भी स्ट्राइक आया है कि हाँ भाई वो जेन्युइन है या नहीं, जीएसटी उनके पास, गवर्नमेंट का गुड सर्विस टैक्स है उनके पास या नहीं। इनका कहना है कि ये किसी भी ऐप को प्रमोट करने से पहले उस कंपनी के जीएसटी के बारे में पता करते हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर मनोज डे ने भी कुछ टोका नहीं है और मुझे उम्मीद है कि मनोज डे भी ये सारी चीजें चेक करते होंगे। साथ ही यहाँ पर खास बात यह है दोस्तों, यहाँ पर 0% जीएसटी है और कोई भी टीडीएस भी नहीं है। नो जीएसटी नो टीडीएस। इन्होंने अपनी वीडियो में 3-4 बार रिपीट किया है कि मैं जो भी ऐप्स प्रमोट करता हूँ वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो फिर ये क्या है? नो जीएसटी नो टीडीएस। आपको लग रहा होगा कि मैंने मनोज डे की ना जाने कितनी वीडियोस देखी होंगी और तब जाके मुझे इतना कुछ मिला होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ 2 वीडियो देखी है और उनमें से भी एक वीडियो जो है वो अब डिलीट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो भाई डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट करने के लिए देखिए मैं बता देता हूँ कैसे करना, बाकी डिपॉजिट आप अपनी जिम्मेवारी से करें, अपनी जिम्मेवारी से खेलें, ठीक है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई मुझे तो ऐप प्रमोट करने का पैसा मिल गया है, अब तुम अपना टाइम बर्बाद करो, पैसा बर्बाद करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट में बस इतना बोलना चाहूंगा कि ये बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप से दूर रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।